अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है और क्रिस्टल के बीट्स मैंने ऐड किए हैं। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक आती है। आज वाला जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं बहुत ही नफीस और उम्दा डिज़ाइन है और आपने पहले नहीं बनाया होगा यकीनन, और इजी भी है बहुत। मैंने पहले भी एक दो बार ये वाला डिज़ाइन बनाया है विदाउट बीड्स। आज हम इस पर पर्ल्स भी ऐड कर क्रिस्टल के बीड्स मैंने ऐड किए हैं। आप चाहें तो पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सेंटर वाले गैप में। कुछ इस तरह से ये वाला हमारा डिज़ाइन है और ये इसकी बैक साइड है। इसमें किसी किस्म की हमें बेस रो नहीं बनानी है, हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। फर्स्ट रो में ही हमें इसे कंप्लीट करना है और बहुत ही खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन और यूनिक भी है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने कॉटन का थ्रेड और सिल्की थ्रेड दोनों को ज्वाइन किया है, मिक्स एंड मैच किया है। कुछ इस तरह से मेरे पास दोनों सेम कलर से, तो मुझे कॉटन के थ्रेड में शाइनिंग चाहिए, तो मैंने एक लेयर सिल्की थ्रेड की शाइनिंग वाले लेयर की लगा ली है साथ में। तो मैं इस तरह से 2 लेयर्स के साथ अपना डिज़ाइन बनाऊंगी, कॉटन का थ्रेड और साथ में सिल्की थ्रेड। कॉटन का मैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन ले रही हूँ एज़ यूजुअल, जो कि मैं लेती हूँ बारीक वाला है, एम्ब्रॉयडरी वाला। बहुत ही खूबसूरत ये वाला थ्रेड होता है और इसमें अपनी भी बहुत अच्छी सी शाइनिंग होती है और ये बहुत ही ईजीली आपको मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना रही थी, तो हम इससे नेक्स्ट ही अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी और मैं बताती चलूँ कि मैंने जो क्रिस्टल के बीट्स ऐड करने हैं वो मेरे पास बारीक होल वाले हैं, तो मैं उसके लिए ये वाली साथ में रोज़ की 12 नंबर की हुक, बारीक वाली जो सबसे बारीक वाली हुक है, उसको साथ में अपने ये वाले बीट्स हैं इंसर्ट करने के लिए यूज़ करूँगी साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल आपने 2 लेयर्स ले लेनी है अपने थ्रेड की और उनको स्लिप नॉट ले लेना है। स्लिप नॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, सिंगल क्रोशे कर देना है अपने थ्रेड पे, अपने फैब्रिक पे जहाँ पे भी आपने बनाना है। सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। फर्स्ट पे मैंने अटैच किया सिंगल क्रोशे की हेल्प से और साथ ही उस पर मैंने 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ 5 गैप्स बनाए हैं। यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से करेंगे। ये है सिंगल क्रोशे कर लिया हमने, 1 चेन का गैप लिया और साथ ही बिल्कुल सिंगल क्रोशे के बिल्कुल थोड़ा सा साथ ही गैप 1 चेन का ही लेना है, छोटा सा गैप लेना है, सिंगल क्रोशे कर देना है। इसी तरह से हमें फर्स्ट टाइम पे फ्लावर जो बनाना है उसके लिए हमें 5 गैप्स चाहिए। तो इसके लिए मैं सेंटर में ये गैप बनाने के बाद फिर 5 मज़ीद बनाऊंगी और उसके ऊपर हम अपना फ्लावर बनाएंगे। सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन, गैप बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना है, बस पास पास लेना है। ये हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है और इसी से खूबसूरती आती है। आपने भी पास पास ही लेना है। टोटल ये मैं सेंटर 2 फ्लावर्स के सेंटर में गैप भी बना रही हूँ साथ में, और साथ में फिर लास्ट पे मैं 5 स्पेस बनाऊँगी जिसमें हम अपना फ्लावर बनाएंगे। कुछ इस तरह से 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे हमने 5 टाइम बना लेना है। फर्स्ट टाइम पे ही 1 2 3 4 एंड ये वाला 5, यहाँ पे इतने हमारे पास गैप्स होने चाहिए जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और ये वाले जो हैं ये मैं सेंटर में इसका गैप रख रही हूँ कुछ इस तरह से। आप इस गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। फ्लावर दूर दूर बनाना है या फिर आपको फ्लावर बहुत पास पास बनाना है तो आप विदाउट एनी गैप भी बना सकती हैं। इस तरह से हमने ये गैप्स बना लिए हैं। तो लास्ट वाला जो हमारा 5th वाला गैप होगा उसके एज पे हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस 4 चेन को हम अटैच करेंगे। ये जो हमने पीछे गैप्स बनाए हैं 1 2 3 और ये 4th वाले गैप में हम इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे ही पकड़े हुए इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे इसके गैप में और इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से ये हमारे पास ये वाला स्पेस बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, हर ये जो नीचे हमारे पास गैप्स हैं जितने भी 4 हैं, हमने 4 चेन बनाई है तो 4 टाइम ही सिंगल
क्रोशे करेंगे, साथ में प्लस ये 5th वाला सिंगल क्रोशे यहाँ पे होगा। टोटल हमें यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 वाला बन गया हमारा, और ये 2 सेकंड वाले गैप में, और साथ में इस वाली 4 चेन को हमने कवर करते जाना है बीच में। 2 3 और ये 4 और ये लास्ट पे हमारा क्या है 5। 4 चेन बनाई है हमने 5th वाले यानी कि 4th वाले यहाँ पे इधर से काउंट करते हुए 4 गैप्स को स्किप करते हुए यहाँ पे हमने इसको अटैच किया था सिंगल क्रोशे की हेल्प से। तो हम वापस पलटेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए, तो हमारे पास यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे। इसको क्या करेंगे हम, ये 5 हो गए कंप्लीट, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको अटैच कर देंगे। जितने डिस्टेंस से हम चले आ रहे हैं उतने ही डिस्टेंस से हम इसका सिंगल क्रोशे करते हुए इसको अटैच कर देंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद जब हम ये लास्ट वाला स्टिच को अटैच करेंगे, इसके एज पे भी हमें फिर से 4 चेन लेनी है। 1 2 3 एंड 4। डिज़ाइन बहुत ईजी है, बट हमें थोड़ी सी इसकी काउंटिंग के हिसाब से समझ के बनाना है, और आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। सो यहाँ पे हमने 4 चेन बना ली है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 चेन को जैसे हमने पीछे में किया था इसी तरह से इसको ऐसे, और ये यहाँ पे हमारे अटैच हो रहा है इस वाले स्टिच में, तो हम यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे फ्रंट साइड से ही। सिंगल क्रोशे किया, साथ ही नेक्स्ट जितने गैप हमारे पास बचे हैं तो हम उनमें भी सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे, और यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे हमारा 3 4 और ये हमारा लास्ट पे 5 सिंगल क्रोशे हमारे टोटल बनते हैं, और इनको हम अटैच करते हैं बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पहले अटैच किया सिंगल क्रोशे के साथ, कुछ इस तरह से ये हमारे कुछ गैप्स बनेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जब हमारे पास 2 पेटल्स, समझ लें आप, हमारे पास ये 2 पेटल्स हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं, तो हम ये जो 3rd वाला बनाएंगे इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपने पर्ल्स को, अपने क्रिस्टल के बीड्स को ऐड करेंगे इस तरह हुक में इंसर्ट करते हुए, और फिर हम अपने थ्रेड में से बाहर आएंगे। बगैर किसी चेन बनाए हुए हमने डायरेक्ट अपना मोती अटैच करना है कुछ इस तरह से, और इसको क्या करना है, मोती को अपने ही डिस्टेंस पे इस तरह से लॉक कर देना है इस तरह से, और इसी थ्रेड पे हमने नेक्स्ट एक और मोती अटैच करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से हमें अटैच करके इसको भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे ऐसे, कुछ इस तरह से। ये हमारा एक रो में 2 टाइम्स ये जो हमारे क्रिस्टल के बीच हैं ऐसे ऐड होंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हम पीछे बनाते हैं 4 चेन, ये हम इसको उठा के इस तरह से अटैच करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल जैसे हमने 4 चेन को अटैच किया था इसी तरह से। इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देंगे इसको, और इसको सिंगल क्रोशे के करने के बाद हमें 2 चेन बनानी है इस पूरे क्रिस्टल के मोती के डिस्टेंस पे। 1 2 इस 2 चेन को हम इसके इस सेंटर वाले पार्ट में अटैच करेंगे। ये जो हमें पीछे वाली रो में सिंगल क्रोशे नज़र आ रहे हैं, इसी सिंगल क्रोशे के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। फिर से 2 चेन ले लेंगे, एक पर्ल के ऊपर या एक क्रिस्टल के बीट के ऊपर 2 चेन का ही गैप बनता है, तो हम यहाँ पे ये लास्ट वाले स्टिच पे इसको अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और इस तरह से ये हमारा पूरा एक रो रेडी हो जाता है। और इसको फिर हम अटैच कर देंगे फैब्रिक पे। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ये वाली रो बन गई, सेंटर में हमारे पास एक मोती वाली रो बन गई, और हमने लास्ट पे 2 बनानी है अपने काउंटिंग को कम करते हुए, डिक्रीज़ करते हुए। 1 2 3 यहाँ पे हमने 3 ले लिया चेन को,
और यहाँ पे ये जो हमारा 4 ही लेंगे यहाँ पे। और ये हमारा, क्योंकि अभी हम इस पर्ल वाली रो को कवर कर रहे हैं, 4 चेन। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला हमारा पर्ल है, इसमें हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से 4 चेन को, बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया। और साथ ही हम ये इसमें एक बार सिंगल क्रोशे हो गया, 2 टाइम्स इसमें सिंगल क्रोशे हो जाएगा, 1 ये जो हमने 2 चेन का गैप्स बनाए हैं इधर, इसमें हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 और ये हमारा 3 और ये हमारा 4th वाला। यहाँ पे 4 हो गया पूरे। और इसको हम अटैच कर देंगे फैब्रिक पे। यहाँ पे 5th वाला हमारा स्टिच नहीं बनेगा और नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग से चलना है और हमने कम करते हुए अपने स्टिचेस को 3 पे लेके आना है, 1 2 एंड 3। ये हमारी लास्ट रो होगी 3 चेन के साथ। और इसी तरह से 3 चेन को हम यहाँ पे इसके अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, 2 3 और ये हमारा लास्ट स्टिच 4 काउंट होगा। फर्स्ट पे हमने 5 बनाए थे, तो ये हमने कम करते हुए यहाँ पे लास्ट पे हमें ये 4th में चला जाएगा। कुछ इस तरह से इसकी लुक नज़र आएगी ये वाले फ्लावर की, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करना है। मैं एक फ्लावर आपको और भी बना के शो करती हूँ, या फिर इसके सेंटर में हम पहले डिस्टेंस ले लेंगे 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट फ्लावर बनाने से पहले इतने डिस्टेंस ले लिया है। आपने क्या करना है, जितना आप सेंटर में 2 फ्लावर्स के दरम्यान में डिस्टेंस रखना चाहते हैं, आप उतनी बार अपना सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन बनाएंगे। और साथ में हमें टोटल 1 2 3 4 और ये 5th वाला गैप, यहाँ पे इतना हमें ये वाला स्पेस चाहिए ही चाहिए। इसके ऊपर हमें अपना फ्लावर बनाना है। इसको काउंट के अलग से करते हुए इतना आप डिस्टेंस रखें। इस डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने ये जो लास्ट वाला स्टिच बनाया था, इसके एज पे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन को ऐसे ही एज इट इज़ हम फ्रंट साइड से ही 1 2 3 और ये 4th वाले गैप में हम अटैच कर देंगे। 4th चेन बनाया है, 4th वाले गैप में हम अटैच करेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास जब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो लास्ट ये वाले स्टिच को हम काउंट करते हुए 5 टाइम इसको कंप्लीट करेंगे। 1 गैप, ये 1 हो गया हमारे पास, 1 सिंगल क्रोशे, ये इसमें से 2 3 4 कंप्लीट होने के बाद ये हमारे पास लास्ट स्टिच बचता है। तो इसके क्रॉस में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है, जो कि हमें 5 काउंटिंग देगा। और हमने इसको एज इट इज़ बगैर किसी डिस्टेंस के अटैच कर देना है फैब्रिक पे, कुछ इस तरह से ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 गैप्स के ऊपर हमने 4 चेन बनानी है। फिर से 1 2 3 एंड 4 चेन, और ये फर्स्ट वाले को हमने स्किप करना है। कुछ इस तरह से हमने इसके ऊपर फ्रंट साइड से ही अटैच करना है और फ्रंट साइड से ही हमने चलाते जाना है अपना डिज़ाइन। 1 2 3 4 और ये हमारा इसके क्रॉस में हो गया 5। अटैच कर देंगे इसको इसके डिस्टेंस पे बगैर किसी चेन के। यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट वाली 2 रोज़ कंप्लीट हो गई। 3rd वाली रो में हमने फिर से इस तरह से अपने बीड्स को ऐड करना है। यहाँ पे अटैच करने के फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे, अपनी हुक में बीड को इंसर्ट करते हुए तो हम अपने साइड में इंसर्ट कर देंगे इसको कुछ इस तरह से। इस तरह से, और इसको यहीं पे हम लॉक करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और साथ ही हम एक और अपना मोती अटैच कर देंगे। आप चाहें तो छोटे साइज़ का पर्ल ऐड कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आता है।
कोशिश कीजिए आपके जो आप पर्ल्स या फिर क्रिस्टल के बीड्स ऐड कर रहे हैं, अपने यूज़ कर रहे हैं, उसका होल थोड़ा सा बड़ा हो तो आपको आसानी हो जाएगी बनाने में, और आप सेम हुक के साथ ही अपना डिज़ाइन कैरी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको भी लॉक कर लेंगे एक बार चेन बनाते हुए, और इस तरह से ये हमारे पास ये वो 4 चेन वाली रो बन जाएगी। और हम इसको इस तरह से ही फ्रंट साइड से अटैच कर देंगे अपने पीछे वाली सिंगल क्रोशे वाली रो के ऊपर, और सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे किया तो हम क्या करेंगे, 1 2 चेन लेना है हमने एक मोती के बराबर, और फिर इसके सेंटर में जो हमारे पास ये सिंगल क्रोशे बनता है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से, पर्ल को बाहर लेते हुए 1 2 चेन फिर से लिया, और इसके बिल्कुल बराबर में ये जो हमारा लास्ट स्टिच बनता है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, और डायरेक्ट हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारी थर्ड रो हो गई है। अब हम इस थर्ड रो के ऊपर 4 चेन बनाएंगे और अपना इसको कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन को हम अटैच करेंगे। ये वाले पर्ल की जो हमने 2 चेन बनाई है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे 1 टाइम, और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला गैप है हमारे उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और लास्ट पे हमारा ये टोटल हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज होके 4 सिंगल क्रोशे रह गए, और हमने इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने 1 टाइम बनानी है एक रो जिस पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन को अटैच कर देंगे यहाँ पे ये 4 वाले के ऊपर, और इसको भी हम बना लेंगे सिंगल क्रोशे। 1 2 3 एंड 4। बहुत ही आसान है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बना के देखिएगा। आपको सिर्फ काउंटिंग के साथ चलना है और आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनेगा। और नेक्स्ट आपने 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ जितना डिस्टेंस लेना है उतना डिस्टेंस लेते हुए हम अपना नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की लुक आएगी। बहुत खूबसूरत लगता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इससे अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स को खूबसूरत बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं। और ये इसका बैक साइड है। किसी किस्म का कोई इसमें हमें बेस रो नहीं बनाना है, किसी किस्म की हमने इसमें 2 रोज़ नहीं बनानी है। फर्स्ट रो में ही हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसान है। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।